Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, good evening. I am Khushi Gupta, the team member of Rubicon India, and our today's topic is public speaking and presentation skills. So, for explaining our today's topic, we have our today's presenter, that is Mr. Ravi Arora. He is a soft skill trainer, personality development coach, and founder of Recharge Learning Center. And I'm sure now he will enrich our knowledge of public speaking and presentation skills. So, sir, for initial 5 to 10 minutes, I want you to explain our today's topic. Yeah, hi everyone. My name is Ravi Arora. As Khushi has represented me. I am a public speaker and I run an institute called Twisha's Learning Center. Apart from this, I have 8 years of experience in sales and I am continuing that sales part too. And I am doing these type of sessions, just motivating students and the freshers, those who wants to expand, those who wants to grow in the career and those who want to start looking to start their career. So I help them in achieving their goals and all. So I provide them the motivation, self motivation classes, public speaking, presentation skills and all. So this is about me and let's start the session and we will have fun in this 45 minutes. We will have fun. Yeah, So exactly. today, So, sir, first of all, I want you to explain like what public speaking is and how public speaking is very much important while we are representing ourselves. पब्लिक स्पीकिंग इज़ नथिंग. इसको एक हमने फैंसी नेम दे दिया है आजकल, पब्लिक स्पीकिंग. अब आप और मैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग. हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग लाइक यू आर प्रेजेंटिंग सम टॉपिक और सम थॉट्स ऑफ योर्स टू द पब्लिक एट लार्ज. आप एक ऑडियंस को किसी भी टॉपिक पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई टॉपिक समझा रहे हो, इवन आपका कोई इंडिविजुअल थॉट है, आप दो बंदे भी बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग. एक या एक से ज़्यादा लोगों को कोई चीज़ बताना, कोई किसी टॉपिक पे डिस्कस करना या कुछ प्रेजेंट करना, कोई प्रेजेंटेशन देना, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग. राइट, basically demonstration of a lecture or a speech that meant to inform, persuade or build a goodwill. जिससे आपकी गुडविल बनती है. आप लाइक जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आते हैं, स्पीच देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग. सो एवरीबडी हैज़ समथिंग इन देम सेल्व्स, लाइक कि पब्लिक स्पीकिंग हर किसी को आती है, हर कोई करता है. इट इज़ जस्ट कि कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है. किसी में इनबिल्ट होती है किस तरीके से करनी है, किसी को समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या कैपेबिलिटीज़, क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए. सो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी क्या हम लर्न करते हैं और हमारी ऑडियंस क्या लर्न करती है. Exactly, sir. Okay, so sir, there is one statement I have heard it a lot of times. Like self-control is the worst nightmare of a public speaker. I'm repeating the statement. Self-control is the worst nightmare of a public speaker. And I think that is a psychological fact. So what is your opinion on this? सेल्फ कंट्रोल कैन नॉट बी अ नाइटमेयर फॉर अ पब्लिक स्पीकर. नाइटमेयर नहीं बोल सकते हम इसको, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल इज इट सेल्फ इज अ एबिलिटी और इट्स अ स्किल्स. इट इज़ अ स्किल जो हमारे अंदर होती है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए. अब किसी में सेल्फ कंट्रोल अच्छा होता है, किसी में नहीं होता है. जिसमें सेल्फ कंट्रोल अच्छा होता है, दैट दैट पर्सन विल बी अ गुड पब्लिक स्पीकर. तो सेल्फ कंट्रोल एक नाइटमेयर नहीं हो सकता. हाँ, अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, दैट कैन बी अ नाइटमेयर. तो सेल्फ कंट्रोल से क्या होता है कि अब आप एक पब्लिक स्पीकर हो, सेल्फ कंट्रोल होने से जो बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट ये है, लाइक जब आप किसी से बात कर रहे हो या आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई टॉपिक रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है तो आप किसी भी टॉपिक को इजीली कम्युनिकेट कर देते हो. सामने ऑडियंस है, ऑडियंस में आपको एक्सेप्ट करने वाले लोग भी बैठे होते हैं, आपको रिजेक्ट करने वाले लोग भी बैठे होते हैं. नाउ दैट टाइम सेल्फ कंट्रोल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. अब किसी एक एक्टिविटी को देख के आप इरिटेट होना शुरू कर देते हो. कोई अगर आपको ज़्यादा ही Yes. परेशान कर रहा हो, कोई एक चीज़ है,
जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है. Got it, Yes. खुशी? So Yes, self sir. control is very important because वो पर्टिकुलर मोमेंट पे काम आता है. सो दैट अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो दैट कैन बी अ नाइटमेयर, बट अगर सेल्फ कंट्रोल है दैट कैन नॉट बी अ नाइटमेयर. Yes, sir. It's a But sir, it's most a of the time, vital हाँ, it's a vital life skill. It's a vital life skill जो बेसिकली yes, हम लर्न करते हैं जब हम छोटे होते हैं. व्हेन वी वर ग्रोइंग, जब हम बच्चा एक ग्रो कर रहा होता है तो उसके पेरेंट्स से उसको सेल्फ कंट्रोल सीखने को मिलता है. और जो अर्ली सीख जाता है वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक अच्छा प्रेजेंटर होता है, राइट. और जो नहीं सीख पाता है उसको धीरे धीरे वो चीज़ें सीखनी चाहिए. सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए. yes, yes. But sir, most of the time, like अगर मैं मेरे खुद की बात करूँ तो ऐसा होता है, like हम दो चीजें सोचते हैं एक टाइम पे कि हाँ हमें स्पीच देना है, that is the different thing. But most of the time, like we have always a mysterious mind. ऐसा सोचता है कि नहीं, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ. So most of the time we are blank. तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो, जब आप स्पीच दे रहे हो तो सबसे पहले तो आप किसी भी टॉपिक पे स्पीच दे रहे हो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि पहले तो आपका गोल क्या है. आपको वो स्पीच देनी है तो उस स्पीच देने के पीछे आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हो, आपका पर्सनल बेनिफिट क्या है. यू हैव टू सी योर पर्सनल बेनिफिट. जब आप अपना पर्सनल बेनिफिट देखो, लाइक आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आप को, मेरा पर्सनल बेनिफिट क्या है. मेरा पर्सनल बेनिफिट ये नहीं है कि मेरी एक मार्केटिंग हो रही है या मैं वेबिकॉन के साथ जुड़ रहा हूँ. दैट इज़ नॉट माई पर्सनल बेनिफिट. समहाउ इट इज़, बट मेरा जो आज पर्सनल बेनिफिट है या जो मेरा पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस जो देता हूँ उससे मेरा पर्सनल बेनिफिट ये होता है कि मेरी अपनी खुद की ग्रोथ होती है. Yes. जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा चीज़ों को उतना मेरा अपना पर्सनल ग्रोथ होगा. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड टू. उसका क्या बेनिफिट है, ट्राई टू लर्न दीज बेनिफिट्स कि अच्छा इसको मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा या करूंगी. सो उसको अच्छे से समझ आएगा. और जब वो आपसे कनेक्ट करेगा, जब आप अच्छे से समझा पाओगे तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेगी. ऑडियंस जैसे ही आपसे कनेक्ट कर जाती है, जो आपके माइंड में डबल गेम चल रहा है ना कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो अपने आप ही फिनिश हो जाएगा. बिकॉज जब आप प्रेजेंट करना शुरू करते हो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट्स में ऑडियंस का कनेक्ट आपके साथ बन जाता है. व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग गुड, मैक्सिमम 5 मिनट में ऑडियंस का कनेक्ट बन जाता है. जैसे ही ऑडियंस का कनेक्ट बन जाता है, आपके जो थॉट्स हैं वो वेनिश हो जाते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं. क्योंकि उस टाइम पे फिर आपका स्पॉन्टेनिटी के साथ काम चलता है. ऑडियंस रिएक्शन दे रही है, आप बोल रहे हो, आप अपनी ही स्पीच बोल रहे हो, लेकिन स्पीच बोलने का जो ढंग होता है वो ऑडियंस के रिएक्शन के साथ चेंज होता चला जाता है और आप वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना शुरू करते हैं. Exactly. अभी Yes, आप जैसे ये सेशंस ले रहे हो, इन सेशन में आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो, उसका जवाब मिलता है, फिर उन जवाब में से एक क्वेश्चन निकल के आता है. सो आप अपने आप को मोल्ड करते हो सिचुएशन के हिसाब से. Yes, sir. Okay. So, sir, as we can see that soft skills are the mandatory part of the individual's life. Like आपको आपकी personality development के ऊपर work करना है तो you need to learn soft skills somehow. तो आपको क्या लगता है, like education system में there should be some subject like which is on soft skills या it's on personality development होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है दैट इज कम्प्लीटली थियोरेटिकल, स्किल बेस्ड नहीं है. दैट इज कम्प्लीटली थियोरेटिकल, स्किल बेस्ड नहीं है. वी गो टू स्कूल, वी लर्न हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड ऑल. कोई भी हमारा जो है आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है बिकॉज ग्लोबल स्कूल्स आ गए हैं तो ऑनलाइन लर्निंग होती है. उस चीज़ से थोड़ा सा डिफरेंस आया है. गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, बट स्किल्स अभी तक भी नहीं आई हैं स्कूल्स में. तो सॉफ्ट स्किल्स जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन समवंस लाइफ, चाहे वो स्टूडेंट हो. क्योंकि वो जब स्टार्टिंग से अगर लर्न करना शुरू करेगा तो वो जब अडल्ट एज में आता है बच्चा तो वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटर बन जाता है. Yes. अब फॉर एग्जाम्पल I'll take my example only. So when I was doing my MBA, I was a very bad representative. मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक थी. मैं बोलते हुए फंबल करता था.
ठीक है, बड़े इश्यूज थे मेरे साथ। अब जब हम MBA करने गए तो वहाँ पे हमारा एक लेक्चर होता था दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। सो वीकली इन अ डे, वीक में एक दिन होता था जिसमें 1.5 आवर इज फॉर पब्लिक स्पीकिंग। अब वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हम भी तो बड़े समझदार होते हैं अपने स्टूडेंट एज में, ठीक है, हर कोई होता है समझदार, पढ़ने का किसी का मन नहीं करता। अब पब्लिक स्पीकिंग है, उसका कोई इंटरनल में मार्क्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल में मार्क्स नहीं है, इट इज लाइक कि टाइम पास है, हमारे लिए वो टाइम पास था। अब हमारे डायरेक्टर साहब हमको टॉपिक देते थे, एक दिन में 5 लोग आते थे, एक एक करके अपने आप को प्रेजेंट करते थे। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू एट दैट टाइम, हम अपना पेपर पे लिख के ले जाते थे, वहां खड़े होते थे, पेपर से पढ़ के आ जाते, एंड दैट इज नॉट अ पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, नाउ आफ्टर 8 years आई रियलाइज्ड इट। जब मैंने जॉब करी, जॉब पे मेरे साथ इश्यूज आए, क्लाइंट के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा इनिशियल डेज में, अर्ली डेज ऑफ माय करियर प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, देन आई गॉट टू रियलाइज कि यार वो जो चीज थी ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस टाइम पे ध्यान दिया नहीं। अब यही चीज अगर मेरे स्कूलिंग सिस्टम से मेरे साथ होती तो आई थिंक मैं वहां पर भी ध्यान देता, एक हायर लेवल पे था वो, बिकॉज हम वहाँ पे इकोनॉमी पे प्रेजेंट करते थे, MBA में इकोनॉमी पे प्रेजेंट करते थे, GDP पे प्रेजेंट करते थे, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ध्यान दिया नहीं। बट आज मैं जो ये कर रहा हूँ, ये उन्हीं दिनों को याद में करते हुए करता हूँ कि भाई मेरे से शायद मेरे जैसा कोई और होगा आज की डेट में, जो कॉलेज में होगा या स्कूल में होगा और उसको सीरियसली नहीं ले रहा होगा। सो आई थिंक मैं उसकी लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल दूँ। Yeah, that's great. It is an important fact. It is an important, soft skills plays an important role in education system. It should be mandatory. It should be. Yes, yes. Sir, like recently, I have come across one of the tweets done by Modi ji, and उन्होंने बोला कि like 21st century की need है, and that is a soft skills, critical thinking, collaboration, curiosity. तो आपको लगता है कि will Modi ji implement some or the other thing regarding this particular topic on the education system of India? यार मोदी जी के बारे में तो मैं अभी कुछ वैसे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज दैट विल बी अ पॉलिटिकल कमेंट, एंड आई डोंट वांट टू टेक फेवर, एंड आई डोंट वांट टू से अगेंस्ट हिम। ना मैं फेवर लेना चाहता हूँ ना अगेंस्ट लेना चाहता हूँ, बट यस, अगर वो बोल रहे हैं तो आई थिंक ही इज कीपिंग समथिंग इन हिज माइंड, बिकॉज अभी तक उन्होंने जो बोला है वो किया है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उस चीज का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ा है। एंड वो एजुकेशन को लेके, हाँ, that BJP government is a little bit serious about this education system, what I have seen, and students को लेके, skill को लेके, because they have started that skill development program in 2013 it got started, but developed in 2016. That skill development program is for various skills जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि हम एक थियोरेटिकल एजुकेशन करते हैं, स्किल्स नहीं लेते, बट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक स्किल इंडिया कैंपेन के अंदर चलाया हुआ है, जिसमें 40 डिफरेंट फील्ड्स में 40,000 से ज्यादा कोर्सेज हैं। तो वो सब इंक्लूडेड है। इफ नाउ ही इज स्पीकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, दैट इज अ वेरी गुड थिंग व्हाट ही इज थिंकिंग। अगर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ जाता तो इंडिया विल बी एट वेरी फार लेवल, बिकॉज हमारे पास जो लैकिंग है दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज प्रेजेंटेशन। हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। जो हमारी कंट्री में लैंग्वेज बैरियर है, आफ्टर एवरी 20 किलोमीटर्स लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो एक वो लैंग्वेज बैरियर है, दूसरा हमारा एजुकेशन सिस्टम लैकिंग है। कहीं पर किसी स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, पढ़ाई वही है, लेकिन अगर हम किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में चले जाते हैं या किसी गांव टाइप विलेज टाइप एरिया में चले जाते हैं, स्कूल्स तो वहां पर भी हैं, बट so that is what I'm saying कि if we will grow then country will grow. If Modi is thinking to start public speaking at school level, at skill development level, then it's a very good thought. It should be implemented. Yeah. ठीक है सर, पब्लिक स्पीकिंग इज नेसेसरी एंड इट इज आर्ट, इसके बारे में तो ठीक है, बट इफ आई कम टू प्रेजेंटेशन स्किल्स, सो व्हाई these presentation skills are so much mandatory nowadays? Presentation skills is why it's mandatory or why it is important.
Yes. Why it is important? Because Khushi, like you are taking my kind of interview over here. If I do not have the presentation skills, then you will not take my interview. First, ठीक है. Yes. Second, why it is important? It is important for individual success. क्योंकि देखो, मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोला था कि प्रेजेंट अपने आप को हर कोई करता है. ऐसा नहीं है. अगर आप किसी से मिल रहे हो तो he is presenting himself to you and you are presenting yourself to him. Yes. अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, आप किसी से नए मिलते हो तो आप बताते हो ना, माय नेम इज खुशी एंड आई डू दिस. ठीक है. और यही अगर आप बोलो कि मेरा नाम खुशी है और मैं ये ऐसे करती हूँ, दैट इज अगेन अ प्रेजेंटेशन, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंट करना इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए वो मैंडेटरी हो जाती है प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि हमने पावर पॉइंट बनाई और पावर पॉइंट में हमने प्रेजेंटेशन दे दी. दैट इज नॉट ओनली प्रेजेंटेशन, दैट इज नॉट द प्रेजेंटेशन मीन ओनली. प्रेजेंटेशन मीन होता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, अपनी फैमिली से मिल रहे हो, आप ऑडियंस एट लार्ज पे मिल रहे हो, किसी एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, इवन आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. सो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. इट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न. इट helps you in your individual success. It helps you in your business success. अब आप कहो मैं जॉब पे हूँ, बिजनेस नहीं है, so that job is your business only. Yeah. आप प्रेजेंट करने जा रहे हो अपने आप को, इट बिकम्स योर बिजनेस. अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, योर क्लाइंट विल बी हैप्पी टू यू, योर मैनेजमेंट विल बी हैप्पी टू यू एंड यू विल ग्रो. एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होती है वो स्ट्रेस रिडक्शन और करता है. इट रिड्यूस योर स्ट्रेस. हाउ? आपके जो लास्ट सेमिनार्स हुए हैं उसमें स्ट्रेस रिडक्शन पे काफी फोकस किया गया है. तो प्रेजेंटेशन स्किल्स से भी स्ट्रेस रिड्यूस होती है. कैसे? आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में अपने आप को प्रेजेंट करते हो. मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनली हो, यू प्रेजेंट योरसेल्फ. अब अगर आप इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हो अपने आप को किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज के लिए, सो इट रिड्यूस मिसकम्युनिकेशन. यस. अब जब ये मिसकम्युनिकेशन रिड्यूस करता है तो कभी कभार हम पर्सनल ग्लिंचेस हो जाते हैं हमारे. हम किसी से बात कर रहे हैं, हमने ठीक से उसको प्रेजेंट नहीं किया और भिड़ना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया एक दूसरे को. ठीक है. तो स्ट्रेस आ गया लाइफ में. सो अगर आप प्रेजेंट अच्छा कर रहे हो तो मिसकम्युनिकेट नहीं करोगे. सामने वाला भी अच्छा प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने प्रेजेंट अच्छा कर दिया तो आपका काम खत्म. प्रेजेंटेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होने का मतलब एक ये भी है कि यू आर अ गुड लिसनर. सामने वाला किसी भी टोन में बोल रहा हो, अगर आप एक अच्छे लिसनर हो, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस. यू शुड हैव सेल्फ कंट्रोल ऑन यू. तो अगर ये सारी चीजें हैं आपके अंदर तो मिसकम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा. और मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ना आप किसी से लड़ोगे, ना कोई आपकी बात को गलत लेगा, वो भी अच्छे से समझेगा, आप भी अच्छे से समझोगे. एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल तो स्ट्रेस अपने आप ही नहीं आएगा लाइफ में. वेरी ट्रू. राइट. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टाइम मैनेजमेंट. लाइक जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, सो यू आर वेल डिफाइंड. आप किसी चीज को भी बोलने से पहले आप डिफाइंड हो. आपको पता है कि आपने कितना बोलना है, कैसे बोलना है और क्या मैसेज देना है. सो यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन. So it reduces your time. So it makes your time management. So it is important for time management too. It is important for leadership quality. Yes. Like नरेंद्र मोदी जी कैसे भी नेता हों, चाहे वो डिसीजन अच्छे ले रहे हैं या बुरे ले रहे हैं, लेकिन जब वो टीवी पर या रेडियो पे आते हैं बोलने, we all listen to him. Yes. Or the way he represent himself, he is a very good public speaker. He has that leadership quality. Yes. तो ये इनबिल्ट करता है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी का. नरेंद्र मोदी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बार बार क्योंकि अभी आज की डेट में हम उन्हीं को प्रेजेंट करते हुए देख रहे हैं. रिप्रेजेंट अपने आप को अरविंद केजरीवाल जी भी करते हैं, रिप्रेजेंट अपने आप को राहुल गांधी जी भी करते हैं.
बट रिप्रेजेंट अपने आप को मायावती जी भी करती हैं. इफ यू हैव हर्ड ऑफ मायावती's speeches and all. So Yes. she reads. She completely reads. Um, She is not a good yes. public speaker, but she is a leader. वो एक Yes. अपनी पार्टी की लीडर हैं, लेकिन एक अच्छा लीडर, एक गुड रिप्रेजेंटेटर, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है. Exactly. एंड Yes. ऑब्वियसली अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, सो इट इम्प्रूव्स योर पब्लिक इमेज एंड पीपल यूज टू टेक योर ओपिनियंस. उनको पता चलता है कि ओके, ये एक इंटेलिजेंट आदमी है, इसकी बात सुननी चाहिए क्योंकि ये अच्छे से बोलता है. So this is why it plays an important role in our life and it should be mandatory. Exactly, sir. सर बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक नर्वसनेस होती है. बट यू नो जब टाइम गैप हो जाता है या फिर लाइक आई टॉक पर्सनली अबाउट माई सेल्फ, लाइक अभी ये जो वेबिनार है वो आफ्टर अ लॉन्ग गैप ये वेबिनार हो रहा है, तो आई वॉज अ बिट नर्वस इन द मॉर्निंग एंड देन समवन मोटिवेट्स मी. तो यू नो लाइक ऐसी चीजें क्यों होती है, लाइक नर्वसनेस है तो लाइक व्हाट आर द टिप्स और व्हाट आर द टेक्निक्स टू रिड्यूस दोज नर्वसनेस? देखो, नर्वस हर कोई होता है. कोई ये बोलता है ना कि यार मैं नर्वस नहीं हूँ, Yes, तो वो झूठ बोल रहा है. exactly. ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, नर्वस हर कोई होता है. इट इज जस्ट हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू रिप्रेजेंट इट. अब आप जैसे लॉन्ग टाइम हो गया, अब सेमिनार नहीं हुआ या प्रेजेंट नहीं किया, so you had a little bit of hesitation, okay, how to start and all. So always like, अब इतना टाइम हो गया, we have not seen cricket. Yes. Just because of this corona we have not seen cricket. ठीक है, Yes. everybody was at it as at their homes and all. सारे players भी वहीं थे. Now IPL is going to start. So have you seen in news or maybe on social media, everybody is doing practice. तो अगर Yes. सेमिनार होने वाला है, so we should practice before. Practice always makes the man or woman perfect. अगर चाहे आप उस चीज में एक्सपर्ट भी हो, like अब सेमिनार था, to go through all the content. So it is my habit. I always practice. जितना प्रैक्टिस करोगे हेजिटेशन उतना कम होगा. तो बेसिक चीज तो यही है कि प्रैक्टिस करते रहो. अब क्रिकेटर्स भी हैं, अब इतने टाइम से खेले नहीं हैं, तो क्या उनको खेलना नहीं आता? बट दे आर प्रैक्टिसिंग. अभी IPL स्टार्ट होने में टाइम है, दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बिफोर अ मंथ. Yes. Right? So it happens. आपका सेमिनार है, you have to be well prepared, so you have to practice maybe before half an hour, maybe before one and a half an hour, और एक दिन पहले कर लिया, सारा कंटेंट देख लिया कि ओके ऐसे है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछना है सामने से. अच्छा, ये भी माइंड मेकअप करना पड़ता है सामने से क्या जवाब आ सकता है. सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द आंसर्स एज वेल. Yes. सो कंप्लीट कंटेंट की प्रैक्टिस होगी. नर्वस होगे लेकिन प्रैक्टिस है तो उसको आप अपने सेल्फ कंट्रोल से बीट कर पाओ. Yes, sir. So, sir, the next question is the personal question, and it is like you have a 8 years experience in sales, and now, but still now you choose to open a tuition learning center where you teach students about the communication skills and you teach about personality development and soft skills. So, like, what's the reason behind this? Look, I have 8 years of sales experience and I'm still doing sales. I have not left my sales thing. I'm doing it. And this communication, public speaking and tuition learning center, it is all about my passion. It is not my job. It is all about my passion. जो मैंने सीखा है 8 साल में, वो मैं बस दूसरों को सिखाना चाहता हूँ. यही एक छोटा सा लॉजिक है इसके पीछे, और यही एक छोटा सा रीजन है इसके पीछे से करने का. Sales, I am doing it, and sales, everybody is doing it. Not only I am a salesperson, everybody is a salesperson. Everybody is a salesperson. Everybody sells themselves. हर कोई अपने आप को दिन में कहीं ना कहीं बेचता ही है. आप अगर इंटरव्यू देने जाते हो कहीं पे, तो वो आपका इंटरव्यू नहीं होता, आप अपने आप को बेच रहे होते हो कंपनी को. Right? Exactly. आप अगर कुछ प्रेजेंट कर रहे हो एंड यू प्रेजेंट वेरी वेल, तो आपने अपने आप को बेच दिया. तो वो पर्सन आपको सेकंड टाइम भी अप्रोच करता है. नाउ फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक माय एग्जांपल ओनली. सो
जब मेरा फर्स्ट सेमिनार वेबिकॉन इंडिया के साथ हुआ था, Yes. राइट, चाहे भले ही वो सेमिनार था या वो जो काउंसलिंग सेशन था वो सेशन, बट आई वाज सेलिंग माई सेल्फ, Yes. एंड टुडे आल्सो आई एम सेलिंग माई सेल्फ. Yes. गॉट इट? Yes, sir. सो हर कोई अपने आप को बेच ही रहा है. सेल्स, आई हैव नॉट लेफ्ट इट, आई एम डूइंग इट रेगुलरली एंड रेगुलरली. Yes. That's is my great. passion. बाकी बस वो पैशन है जिसकी वजह से मैंने ये सब स्टार्ट किया. एंड इसमें मैं सिर्फ अब कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है तक दिशा लर्निंग सेंटर में. माय वाइफ यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड्स. So basic courses भी हैं, and then these English speaking and communication, public speaking, personality development, and sales skills too. I used to take sales classes as well to the companies who has sales executives and all. को train करता हूँ. So this is all what I do. That's cool. Okay. So sir, मैंने ऐसा सुना है like body language expression and gestures matters the most while public speaking. So like what are the tips which one needs to handle like their expression, their body language while speaking in public? Look, public speaking का जो most important part है that is communication. Yes. Communication, मैंने last time भी बोला था, communication doesn't mean English. Yes. Communication means कि you will be well communicated to the audience. आपकी बात सामने वाले को समझ आनी चाहिए. That is called the communication. And public speaking के लिए that plays an important role. और communication में communication skills develop कैसे की जाती हैं? You should have good listening power, good listening skills. Yes. आप ढंग से किसी टॉपिक पे अगर प्रेजेंट करने जा रहे हो, if you are reading that topic and if you are listening that topic from someone, तभी आप उसको प्रेजेंट कर पाओगे. Then when you are presenting that topic, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है that plays an important and very important role. That body language should not be like you are speaking like, okay, I am here to present this to you. This cannot be a body language. You cannot stand like this. You cannot stand like this. एकदम straight ऐसे stand नहीं कर सकते. You have to be normal, straight, and your hand movement gesture should be there. आप जब प्रेजेंट कर रहे हो, don't point out fingers like this. Yes. Your hand should be like this way. So आपने अगर नोटिस किया हो, पता नहीं इस विजन में मैं दिख रहा हूँ ढंग से या नहीं दिख रहा, मेरे हैंड जितना मैं जब से मैं बात कर रहा हूँ, जब से बोल रहा हूँ, मेरे हैंड्स इसी तरीके से मूव कर रहे हैं. So it plays an important role. वो एक जेस्चर से कनेक्ट बनता है. आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज में आपका आई कॉन्टेक्ट ऑडियंस के साथ होना चाहिए. और आई कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला नर्वस फील कर जाए. आप तो नहीं कर रहे, सामने वाले को लगे कि यार ये मेरे को ही देखे जा रहा है, ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा और सुन मैं रानी. राइट. तो आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए लाइक ऑडियंस में एक ही को. अब मैं लड़कों की बात करूं, एक लड़के ने एक लड़की देख ली और उसी लड़की को देखे जा रहा है, नहीं, या एक लड़की ने एक लड़का देख लिया और उसी लड़के को देखे जा रहा है, ये काम नहीं करना. पूरी पब्लिक एट लार्ज को आपने आई कांटेक्ट से देखना है. राइट. मतलब आप जब मूव कर रहे हो अपनी आईज, तो ये नहीं कि किसी के माथे पे देख रहे हो, किसी के गाल पे देख रहे हो. राइट. उसकी आई में ही देखना है, उसकी आंखों में ही देखना है. लेकिन देखना ऐसे है कि देखा एंड मूव, ये नहीं कि एक जगह टिक के बैठ गए, ओके क्या आंखें हैं, ऐसे नहीं करना. राइट. सो ये छोटी सी चीजें होती हैं. देन योर टोन, वॉइस. अब वॉइस मॉड्यूलेशन, लाइक अभी जैसे जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, सो कभी मैं हल्का सा लाउड होता हूँ, कभी स्लो होता हूँ, बीच में एक पॉज आता है. राइट. तो ये मॉड्यूलेशंस होना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि आप एकदम से बोलते चले जाते हो, सामने वाला सुनता नहीं है, आपका काम खत्म, आप चले गए, ना उसको समझ में आया ना आपका काम हुआ. आप बिके नहीं, आपकी सेल आप बिके नहीं, सामने वाले को समझ में आया नहीं. That plays an
इम्पोर्टेंट रोल, तो उस टोन का ध्यान रखना है। एकदम फास्ट नहीं बोलना, एकदम स्लो नहीं बोलना, मीडियम पिच पे रहना है। स्पीड ऑफ डिलीवरी ध्यान रखना है। एम्फेसिस, जो टॉपिक है उस टॉपिक पे एम्फेसिस, उसी पे फोकस रहना है, डाइवर्ट नहीं होना। ह्यूमर, बीच बीच में थोड़े से हंसी मजाक। हंसी मजाक ऐसे नहीं कि बीच में बोलते बोलते मैं कोई जोक सुना दूं, नो। Yes. द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, लाइक जैसे आई जेस्चर का, आई कांटेक्ट का टॉपिक आया, तो उसको मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि दैट यू वर लाफिंग, Yes. इवन आई वाज लाफिंग टू एट दैट टाइम। तो ये जो छोटे से टॉपिक होते हैं, बीच में एक छोटा सा ह्यूमर डाल दो, उससे क्या होता है, ऑडियंस कनेक्ट रहती है। Exactly. So these things plays an important role to present and all these things. Body language is an important thing, and body language में ये सारी चीजें आती हैं, hand movement, eye contact, gesture, humor, speed of delivery, your tone, and think beyond the words. जो भी आप word बोल रहे हो, जो भी आप चीज बोल रहे हो, अगर वो उसका मीनिंग आपको नहीं पता तो प्रेजेंट करना बेकार है। आप उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बारे में पता होना चाहिए, देन ओनली स्पीक। एंड रिसर्च अबाउट योर ऑडियंस। जिस ऑडियंस को आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, उस ऑडियंस को जानना चाहिए आपको कि क्या प्रेजेंट कर रहे हो, उस पर रिसर्च होनी चाहिए। किस ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस ऑडियंस के बारे में। दैट इज इट। Yes, that's true. Yes, sir. Okay, so my next question is, most of the time sir ऐसा होता है कि हम कोई speech दे रहे हैं, कुछ mistake हो गई, you know, people eagerly wait करती है, public eagerly wait करती है उस चीज का कि भाई हम कब हंसे जब वो बंदे की mishap हो जाए या mistake हो जाए। तो how to handle those mistakes while public speaking? Again, practice। ये जो है कि भाई हम ये सोचते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा है कि उसकी मिस्टेक हो जाए तो हम उस पे हंसे या उसका मजाक उड़ाएं, ये एक मिथ है खुशी, ये एक मिथ है। जो भी ऑडियंस में बैठा है वो ये सोच के नहीं बैठा कि मैं आज इसकी क्लास लगाऊंगा, नहीं। Yes. वो क्लास सिर्फ इसलिए लगाता है क्योंकि आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे। Exactly. आप स्टार्ट होते हो प्रेजेंट करना, आप कनेक्ट बनाना शुरू करते हो, अगर कोई ये सोच के बैठा भी होगा ना कि मेरे को, तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसको, आपको प्रेजेंटेशन देने से पहले आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपको पता है क्या बोलना है, यू आर कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। एंड जब आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हो, आई कांटेक्ट करते हो, आप प्रैक्टिस करते करते आपको इतना पता चल जाता है कौन मजे लेने बैठा है और कौन सीरियसली सुन रहा है। Exactly. ठीक है, तो जो मजे लेने बैठा होता है ना, उसके साथ आप और मजे लेना शुरू करते हैं। Yes. ये कभी अगर आप पब्लिक एट लार्ज में प्रेजेंट करोगे और प्रैक्टिस होगी ना, देन यू विल फील इट। ऐसा होता है। लाइक आई यूज्ड टू डू सेमिनार्स इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। तो अब स्कूल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर एक से एक शैतान बच्चा होता है। लाइक 300 पीपल, 300 स्टूडेंट्स बैठे हैं सामने, एंड आई एम प्रेजेंटिंग ऑन माइक, और पीछे से एक आवाज आ रही है। जैसी आवाज आती है, सो आई पॉइंट दैट गाय, ओके ठीक है, आ जाओ खेलते हैं थोड़ी देर, एंजॉय करो। ठीक है, मतलब परेशान नहीं होना, कोई अगर मजे ले रहा है तो ठीक है, उल्टा उससे मजे लो। सो यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस एट दैट टाइम, यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, यू हैव टू बी ह्यूमरस। भाई सामने वाले को ये भी ना लगे कि आप गुस्से में आ गए और आपने लगा दी। आपको मजे लेने, वो आपसे मजे ले रहा है तो आप उल्टा उससे मजे लो, ताकि पब्लिक भी खुश हो जाए कि ओके ठीक है, इसने हैंडल अच्छे से किया। Yes. That's a great thing, sir. Okay, so now I want our audience to ask questions. Like we have a perfect representer also, and you can ask anything about public speaking and presentation skills. Okay, so by the time, sir, I want you to say some words about Webicon. Okay, ma'am, please. Okay, you want me to say something about Webicon? Yes, sir. Okay, so let me say something about Webicon.
The first time I heard about Webicon from, I think Pratyaksh was the guy. Pratyaksh or what is the name? I forget the name. Pratyaksh. Pratyaksh was there, na? So Yes, sir. Yes. first time I heard about the Webicon India from Pratyaksh's mouth, and then I had word with Saksham, and I got to know about the concept, and it is a very good concept, like webinar and counseling on a platform, online platform. So you are utilizing this Corona time and this lockdown period very well, and you are connecting with the audience at large, and you are motivating them. You are telling them about the stress management, emotional control, and all these things, and these public speaking things and all. Because क्या है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं. लोग स्ट्रेस में इतना आ गए हैं कि उनको पता ही नहीं कि क्या है, क्या करना चाहते हैं. अब एक वेबिकॉन ने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पर उनको सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लाइक फ्रॉम देयर डाइट, फ्रॉम देयर एक्सरसाइजेस प्लान, फ्रॉम देयर स्ट्रेस मैनेजमेंट थिंग, इमोशनल मैनेजमेंट थिंग, एंड देन पब्लिक स्पीकिंग थिंग. So it is a wonderful platform what you all guys have started, and you are doing it very well. So congratulations to you guys. Thank you so much, sir. As you can see that there is no question from our audience side. And sir, आपने जो पहले वाला webinar दिया था, it's on communication and it was superb. And now it's ये मेरी turn थी, like आप communicate करने के. जब Saksham sir told me कि हाँ खुशी, you need to take Mr. Ravi Arora's webinar again. So I was super excited. Like हाँ मुझे webinar लेना है उनका. I was like this. So kind of you. So thank you so much. Thank you so much. And thanks Saksham to have me here again. And thank you to being a very nice host and a little bit easy on me. एक छोटे छोटे से simple से क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे को ज़्यादा परेशानी में नहीं डाला आपने. Thank you so much, sir. Okay, so sir, we'll see you next time. And it's very much nice talking to you. It's a privilege for all of us to talking with you.